मार्च 2023 सुखजिंदर रंधावा कहते हैं कि अडानी अंबानी को खत्म करना है तो मोदी को खत्म करो। फरवरी 2023 को मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कांग्रेस नेता नारा लगाते हैं। 20 जून 2022 को सुबोधकांत सहाय कहते हैं हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की चाल की मौत मरेगा। 13 जुलाई 2022 को शेख हुसैन विधायक हैं, कहते हैं कि जैसे गीदड़ की मौत होती है वैसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। अजय राय 4 फरवरी 2022 को कहते हैं 7 मार्च को चुनाव के दिन मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। 4 फरवरी 2022 नाना पटोले कहते हैं मोदी को मार सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। भाई इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? क्या अब कॉन्ग्रेस के नेता नहीं रहे? कौन सी कार्रवाई हुई है बताइए ना। अब मैं दे रहा हूं जवाब इस पे। रंजीत जी प्रॉब्लम पता क्या है, मैं देश की खुशकिस्मती कहूं या दुर्भाग्य कहूं कि जिस बात को मैंने बेबाकी से एक नेता विपक्ष का होते हुए कहा, आप जैसा पत्रकार वापस कहा गया विपक्ष की बातें लेकर। अरे सत्ता पक्ष का बयान आपको याद नहीं है? एक राष्ट्रपति को रेनकोट का कह देना। आपने खुद कहा ना, आपने खुद कहा कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, आपने तो कार्रवाई की नहीं। और उसके बाद उसके लिए विधवा कह देना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देना, ये सब। भाई मेरा कहना यह है कि ठीक है, आप आज जिस सवाल पे चर्चा हो रही है, आपका प्रश्न खड़ा हो रहा है। मैंने 2 बात करी थी, मैंने संतुलन बात करी थी देश के लिए। लेकिन आपने जो बात करी वो एक पक्ष को कुछ करने के लिए करी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अब सवाल आपसे कर रहा हूं तो अभी तो आप ही के पक्ष की बात होगी ना। जब आप एक तरफ बात करोगे तो फिर सवाल आपसे कर रहा हूं, अभी तो आप ही के पक्ष की बात होगी ना, कि उनके पक्ष की बात भी आप ही से पूछ लूं मैं। तो आपको वो बयान याद नहीं आता? भाई ये ज्ञान की बातें सिर्फ बीजेपी पे लागू होगी क्या, कि आप अपने पे लागू नहीं करेंगे? भाई और तो और ये बोटी वाले इमरान मसूद को भी आपने टिकट दे दिया फिर से। भाजपा नेता का गिनवा देते, बोटी वाले इमरान मसूद को फिर से टिकट दे दिया भाई साहब आपने। मैं मान जाता अगर आप एक बयान भाजपा नेता का गिनवा देते, लेकिन आपने नहीं गिनवाया। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि गालियां आप दें और हम बीजेपी नेताओं की लिस्ट निकाल कर बैठ जाएं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10 सालों में बीजेपी के किसी नेता ने किसी भी विपक्ष के नेताओं के प्रति कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? भाई मैंने तो पूरी लिस्ट बता दी, अभी लिस्ट और भी लंबी हो सकती है, और भी लिस्ट लंबी हो सकती है। मैंने कुछ लोगों की, सिर्फ कुछ लोगों के सिलेक्टिवली मैंने आपके पार्टी के कुछ नेताओं के हमने बयान सुनवाए, बाकी ऐसे तो पूरी लिस्ट है। सोनिया गांधी से लेकर खड़गे तक, मौत के सौदागर से लेकर और पता नहीं क्या क्या है, गंदी नाली और पता नहीं क्या क्या है, तो भी लिस्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई आपने इन सब के खिलाफ, इनमें से किसी एक के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो तो बताइए, कोई एक कार्रवाई हुई हो कभी किसी के खिलाफ तो बताइए। कोई बयान भी दिया हो किसी बड़े नेता ने कि नहीं गलत बयान हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, किसी ने अफसोस भी जताया हो तो बताइए कि हाँ अफसोस जताया हमने। क्या साहब आप मतलब ऐसे खड़े खड़े सबको बेवकूफ थोड़ी बना देंगे आप? मैंने कोई बेवकूफ नहीं बना जी। दुनिया सुन रही है इस बात को, आपके चैनल पे, प्रतिष्ठित चैनल है, और आज इस बात का वाद विवाद चला गया कि कांग्रेस के नेता ने अगर पक्ष और पक्ष में नहीं सर, ये नहीं चलेगा चंद्रमोहन शर्मा, ये नहीं चलेगा कि गालियां आप दें और पॉलिसी भी आप बनाएं और आप उसको माने भी नहीं। आप ये तो सुझाव देना बहुत आसान है ना। लोग क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं, लोगों की राय। आप सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे, लेकिन लोग बहुत सीधे सीधे जवाब देते हैं, बहुत सीधा सीधा बोलते हैं। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। क्या हार के डर से कांग्रेसी नेता मोदी को गाली दे रहे हैं? 88.6% लोग मानते हैं कि हां कांग्रेसी नेता बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है, ऐसा मानने वाले लोग 8.5% हैं। और सभी दलों में अब शब्द बोलने वाले लोग हैं, ऐसा मानने वाले करीब 3% हैं। तो यह है लोगों की राय इस सवाल पर कि कांग्रेसी नेता आज की तारीख में मोदी के खिलाफ ये गाली गलौज वाली भाषा या धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये लोगों का जवाब है। प्रेम शुक्ला भाई, एक तरफ यह दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 2 से 3 रैलियां तो जरूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह दिखता है कि विपक्ष का कोई भी नेता, मतलब छोटे स्टेट्स तो छोड़िए, बड़े स्टेट्स में भी नहीं दिख रहा। एक रैली नहीं हो रही, एक सभा नहीं हो रही। लेकिन इनको लगता है कि मोदी 400 पार का जो नारा है वो फेल हो जाएगा, और ये जो जीत अगर हुई भी तो ये जीत जो है वो ईवीएम करा देगा। भाई आप कोई आदमी कहीं कोई काम करता दिख नहीं रहा विपक्ष की तरफ से, लेकिन इनको लगता है कि फिर भी इनको जीत जो है वो तोहफे में मिल जानी चाहिए। देखिए रंजीत जी, जिस तरह से विपक्ष मुद्दा विहीन है, हताश है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरह से पराकाष्ठा पर है,
आदरणीय मोदी जी न केवल भारत में बल्कि आप तो जानते हैं मॉर्निंग कंसल्ट जैसी ग्लोबल सर्वे एजेंसी विश्व के सारे नेताओं में लोकप्रियता के शिखर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वर्षों से शिखर पर पा रही है। अकेले सिर्फ भारत की बात नहीं है और अकेले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं भारत के चुनावी इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी 1952 से 57 के बीच में उनकी लोकप्रियता का पैमाना जो है नीचे की तरफ आया था। 57 में वो जो है केरल का चुनाव हार गए थे। नहीं तो दुनिया कामयाबी देख रही है और विपक्ष मोदी को गालियां दे रहा है। आज 12 राज्यों में सरकार है। हाँ। नहीं भाई रंजीत जी, उसी पर वही मैं बता रहा हूं कि लगातार गालियां देने का ये इनकी हताशा का परिणाम है। इनकी जो राजनीतिक कुंठा है हाँ। वो इस तरह प्रकट हो रही है बारंबार। आदरणीय मोदी जी लगातार भारत को विकसित बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में स्वयं को झोंके पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लिए पड़ा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 पार पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। दूसरी तरफ आप स्वयं बता रहे हैं कि बताइए कहीं पर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गालियां देने के अलावा वो बोटी बोटी काट देंगे, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा और हम मार डालेंगे, इस तरह के बयान बारंबार देकर ये क्या हासिल करना चाहते हैं और तर्क क्या देते हैं, कैसे कैसे शब्दों को लेकर आते हैं। अब मैं बहुत सारी बहसों बैठता हूं तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने ममता जी को दीदी क्यों कह दिया। दीदी साहब किस शब्दकोश में गाली है मुझे नहीं पता है। गर्लफ्रेंड किस शब्दकोश में गाली है आप जरा पता लगा के मुझे बताइएगा रंजीत जी। आप तो संपादक के विद्वान है, मैं तो सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मैं नहीं जानता गर्लफ्रेंड किस शब्दकोश में गाली है, विधवा किस शब्दकोश में गाली है, दीदी किस शब्दकोश में गाली है। लेकिन मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, बोटी बोटी काट दूंगा, ये न केवल गाली नहीं है बल्कि धमकी है एक व्यक्ति को प्राण से मार देने की। और एक नेता बात नहीं कर रहा है, बारंबार बात की जाती है। हमारे यहाँ तो दिलीप घोष जी बंगाल के बड़े नेता हैं, एक उनका कमेंट आया उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको नोटिस थमा दी हाथ में। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत इनकी जो है प्रवक्ता है, उन्होंने कंगना रनौत के बारे में इतनी ओछी बात की, उस पर कभी किसी प्रकार की आपने देखा कहीं से कोई नोटिस थमाई हो? कैसे थमाएंगे? सोनिया गांधी कौन निकालेगा भाई? राहुल गांधी जी अभद्र बातें करते हैं कौन निकालेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे अभद्र बातें करते कौन निकालेगा? जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हो और गालियां बक रहे हो सारे लोग, लगातार मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हो, इसकी इतनी राजनीतिक निकृष्टता करण वर्मा क्या अपेक्षा कर सकते? करण वर्मा